यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत। यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और चूंकि ये सीजन कौन सा है जी? दिसंबर क्रिसमस का, ठीक है जी। तो क्रिसमस का सीजन है तो पैगामात भी क्रिसमस के रिलेटेड होने चाहिए। सो हम इस सिलसिला को आज के पैगाम से शुरू करेंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें आगे बढ़ेंगे। यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत आपके सामने पढ़ता हूं। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अजीजों, जब हम इस सारी कायनात को देखते हैं तो ये सारी कायनात के अंदर हमें खुदा की एक जबरदस्त क्रिएशन जो है वो नजर आती है। ये क्रिएशन जिसके अंदर चांद भी है, सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं, गैलेक्सीज हैं, सूरज भी है, कई लाखों लाख सूरज है। और उन सूरज के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो हर एक सूरज की अपनी लाइट है। जैसा आप अपनी इस क्रिएशन के अंदर खुदा की जो क्रिएशन है, जो मखलूक है, कायनात है, उसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमें भी खुदा ने एक सूरज दिया है और इस सूरज की अपनी रोशनी है, अपनी लाइट है। और ये लाइट जब आती है तो क्या होता है? तारीकी जाना शुरू हो जाती है। और ये लाइट जब चली जाती है तो फिर क्या होता है? तारीकी आ जाती है। एंड इसी तरह यीशु मसीह भी लाइट है, नूर है और उसकी अपनी रोशनी है, उसकी अपनी लाइट है। और वो लाइट जब जिंदगी में आती है तो फिर डार्कनेस, अंधेरा, ये डार्कनेस, अंधेरा जो है, तारीकी जो है, ये पाताल को रिप्रेजेंट करता है, बदरूहों को, अबलीस को रिप्रेजेंट करता है, ये मौत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तारीकी जो है ये खुदा से दूरी को जाहिर कर रहा है। लेकिन जब नूर आता है तो क्या होता है? तारीकी जिंदगी से ज्यादा शुरू हो जाती है। जैसा यहां पर लिखा है कि जो लोग तारीकी में चलते थे, देखिए रात होती है ना, राती भी लोग टूटते फिरते थे। कई बार इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में आप जा रहे होते हैं, लाइट्स नहीं होती, कई ऐसी जगह होती है, एरियाज होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, दूसरी लाइट्स नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या लोग वहां से गुजर करते हैं। तो ऐसे लोग रूहानी एतबार से कई भी अभी भी तारीकी में चल रहे हैं। उन्होंने
रोशनी का कभी तजर्बा ही नहीं किया, उन्होंने कभी लाइट को देखा ही नहीं है। मैं सिंध के कई इलाकों में ऐसे गया हूं जहां इलेक्ट्रिसिटी, बिजली अभी तक पहुंची कोई नहीं है। दिन को तो वो सूरज की रोशनी से काम चलाते हैं, रात ही उन्होंने कोई नहीं पता चलता। आ मोबाइल की टॉर्च ना गुजारा करते हैं हूं। और चंद एक फैमिलीज हैं जिन्हें किसी ने सपोर्ट किया है और उन्होंने सोलर प्लेट्स लगाकर बैटरीज लगाई हैं छोटी छोटी, और अपने घर के अंदर वो इंतजाम रखते हैं। लेकिन वो चंद एक फैमिलीज हैं। सो ऐसे लोग हैं जो तारीकी में चल रहे हैं, उन तक गुड न्यूज, लाइट नहीं पहुंची है, उन तक खुशखबरी नहीं पहुंची है। वो खुशखबरी जो उन्हें पाताल से निकालेगी, वो खुशखबरी जो उन्हें मौत के साए की वादी में से निकालेगी और वो हमेशा की जिंदगी के अंदर आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो ऐसी लाइट कौन है जी? यीशु मसीह, जो निजात दहिंदा है, जो दुनिया का नूर है। ये लाइट्स जो आप देख रहे हैं ना चर्च के अंदर भी, आगे पीछे है, ये भी लाइट्स ही हैं, ये भी रोशनी है, ये भी नूर ही है, लेकिन ये वक्ती है। लेकिन गौर से सुनिएगा चर्च मेरे अजीजों, यीशु मसीह अबदी और हकीकी रोशनी है। और एक वक्त आएगा कि हमें इस सूरज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें दूसरी लाइट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे और यीशु मसीह खुद आफ्ताब सदाकत की मानद हमारे साथ साथ चलेंगे, और उस वक्त के अंदर वो हमारे साथ साथ होंगे, और वहां पर क्या होगा? हमें कोई सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिंदा खुदावंद खुदा अज खुद हमारे साथ होगा। उसका नूर, उसकी लाइट की रोशनी के अंदर हम सब चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो जो लोग तारीकी में चलते थे, उन्होंने क्या देखी जी? बड़ी रोशनी। ये छोटी रोशनी नहीं है, ये छोटी लाइट नहीं है, ये छोटा नूर नहीं है, ठीक है जी। और भी नूर हैं लोगों के, और वो कहते भी हैं, ठीक है जी। लेकिन आप जो है इस बात को समझे, ये नूर वो वाला नहीं है जो मर के कब्रों में है। ये नूर वो नहीं है जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। ये वो नूर है जो हमेशा तक कायम रहेगा और जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, जिसका जलाल कभी कम ना होगा, जिसकी हजूरी के वसीला, जिसकी प्रेजेंस के वसीला से लोग जो हैं वो मामूर होता शुरू होंगे। आमीन। जो मौत के साए के मुल्क में क्या थे जी? रहते थे। ये 700 साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले जो है एक नबूवत की जा रही है। यशायाह नबी नबूवती तौर पर कह रहा है कि एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी लाइट आएगी जो लोग मौत के अंदर है, तारीकी के अंदर है, उन्हें वहां से निकालेगी। और उस वक्त भी यहूदी इसराइली इस बात को नहीं समझेंगे। वो ये समझे सन कि ਅਸੀਂ शायद गुलामी च जावांगे तो गुलामी जो सन कढ़णगे, और वो फिर रोमी हुकूमत के अंदर जब वो कैद के अंदर थे तो उनकी सोच, उनका माइंड ये था कि हाँ शायद हुण जड़ा ना ए सानू इथों जड़ा ना कढ़णगे, ठीक है जी। ये मसाया जो आएगा, निजात दहिंदा जो आएगा, ये हमें यहाँ से निकालेगा। लेकिन मसाया, निजात दहिंदा रोमी हुकूमत की गुलामी से नहीं, किसी और हुकूमत की गुलामी से नहीं निकालने आया था, बल्कि वो मौत, अबलीस और गुनाह की गुलामी से निकालने को आया था, ताकि हम सब जो है हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।
तो ये है रियल क्रिसमस, जो रियल लाइट को कबूल करता है। हम भी मौत के साए के अंदर थे, हमें भी मालूम नहीं था, ना जाने हमारे बाओ अजदाद कौन कौन से देवी देवताओं की प्रस्तिश और पूजा करते थे। लेकिन जब हम पर नूर चमका और सारे सारे टिके हैं, जो एक बड़ा जब बल्ब आना ना रोशनी वड्डी जी, तो छोटी छोटी जड़ी होनी है ना मदम हो जाती है, वो फिर कहने वो ये फिके सारे हकीकी नूर, हकीकी जिंदगी, हकीकी जलाल यीशु मसीह अब हमें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को बड़े गहरे तौर से सुन, क्योंकि आज भी लोग हकीकी नूर, हकीकी जलाल से महरूम हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर तो दिखा रहे होते हैं कि हम भी शायद इस जलाल के, इसी नूर के फरजान हैं, इसी जलाल का हिस्सा है, लेकिन अंदर खाने में उन छोटी छोटी पत्तियां भी बालियां होती हैं और छोटी छोटी पत्तियां दे साए थले टोटे होते हैं। आमीन जी। सो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम हकीकी नूर के अंदर, उसकी रोशनी के अंदर चलें। एक और हवाला मेरे साथ यहीं पर देखें, यशायाह 8वें बाब की 6ठी आयत, 5वीं और 6ठी आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। और यहां उनके लिए है जो और लाइटों के अंदर चल रहे हैं। क्या लिखा है? फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया, चूंकि इन लोगों ने चश्मा शलोक के आहिस्ता रो पानी को रद्द किया और रजीन और रमालिया के बेटे पर माहिल हुए। कौन सा चश्मा है जी? शलोक, जिंदगी का सच्चाई का चश्मा, सच्चाई का दरिया। और उसको क्या किया जा रहा है? रद्द किया जा रहा है। कि दिल किथे लाया दूजे मुल्कां दे बादशाह दे नाल, दिल किथे लाया दूसरे देवताओं के साथ। उन्होंने सच्चाई के दरिया को, जिंदगी के दरिया को छोड़ दिया है और चीजों पर दिल लगाना शुरू किया, और उसके नतीजे के अंदर जिंदगी के नूर से दूर हो गए। 20वीं आयत देखिए क्या लिखा है। शरीयत और शहादत पर नजर करो, 8वें बाब की 20वीं आयत थी। शरीयत और शहादत पर नजर करो, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए शुभ। ये बड़ी खास बात है। शरीयत और शहादत यानी कलाम और कलाम की बातों पर क्या करें? नजर करें। कलाम और कलाम की बातों पर क्या करें? और अगर कोई बंदा कलाम के मुताबिक, कलाम की गल्लां के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा, उसकी लाइफ के अंदर खुदा का कलाम नहीं है, उसकी लाइफ के अंदर खुदा के कलाम की सच्चाई नहीं है, उसकी लाइफ के अंदर कलाम के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारना नहीं है, तो अजीजों यहाँ पर जो लफ्ज लिखा है, जो जुमला लिखा है, मैं वो फिर से पढ़ूंगा। लिखा है, तो उनके लिए क्या ना होगी जी? बोले बोले क्या ना होगी? अब इमेजिन करें, आप किसी सुबह उठे हैं और सूरज ही नहीं निकला, क्या होगा? हेलो, अंधेरा तो होएगा, लेकिन उस तो अलावा की होएगा? अंधेरा तो सूरज ही, अंधेरा ही होना है, फिर की होएगा? खौफ, दहशत। लोग इस गम से, इस फिक्र से, इस सारी जो चीज होगी कि सुबह नहीं हुई है, एक अजीब सी न्यूज, एक अजीब सी एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। सुबह नहीं हुई, सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ गया?
सूरज गैलेक्सी से बाहर हो गया है, सूरज नजर नहीं आ रहा है। साइंटिस्ट टेलीस्कोप जो भी वेखण के किथे गया सूरज साडा, सूरज नजर ही नहीं आएगा। आमीन। तो कोई कुआरियां का वाक्य याद आता है नाल कोई थोड़ा थोड़ा है। एक वक्त है जब सूरज मुयस्सर है, मतलब इसकी रोशनी हमें मिल रही है, हमेशा इसकी अभी इस तौर से परवाह नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सुबह ना हो, सूरज ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर हम सोचेंगे। और मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन बता रही थी, कह रहे कि अगर हमारा सूरज ये यहाँ से गायब हो जाए, तो वो कह रहे हैं तकरीबन 8 मिनट तक तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि 8 से 10 मिनट तक वो कहते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो जमीन पर आते आते जो है वो टाइम लेती है। तो 8 से 10 मिनट तो समझे हमें कुछ नहीं महसूस होगा, लेकिन 10 मिनट के बाद हमारी ये जमीन जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगी, कोल्ड होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह कोल्ड हो जाएगी कि यहाँ जिंदगी की कोई जो है वो निशान नहीं बचेगा। बर्फ और उसके साथ बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। सो यहाँ पर मौत ही मौत होगी। सो जहाँ सूरज नहीं है वहाँ लाइट नहीं है, और जहाँ लाइट नहीं है वहाँ मौत है। सो ऐसे ही जहाँ खुदा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, नूर नहीं है, नूरों का बाप नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ मौत ही मौत पाई जाती है। वहाँ के लोग, वहाँ के शहरी, वहाँ के रहने वाले वो मौत के अंदर रहते हैं। और जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो खुदा के कलाम की बातों को नहीं सुनते, जो उस शरीयत पर, उस शहादत पर, जैसे अभी मैं शहादतें दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ, उसको नहीं सुनते, उसके लिए अपने आप को बेदार नहीं रखते, उन घरों के अंदर, उन फैमिलीज के अंदर, उन जिंदगियों के अंदर, उन घरानों के अंदर क्या होगी? मौत ही मौत होगी। आज देख ले हमारे कई मसीही कहाँ हैं? उनके लिए रियल क्रिसमस क्रिस्टन होके होती है। उनके लिए तो यही है ना कि जब तक क्रिसमस पर क्रिस्टन ना हो जाए ना, उनकी क्रिसमस नहीं है। हमारे कई क्रिश्चियन, कई अपने भाई बहन अजीज आज देख ले कहाँ है, गलियों में, मोहल्लों में क्या कर रहे। और मैंने अफसोस के साथ पहले भी बताया, ये बात जो है बहुत बुरी है। लोग कहते हैं जिथे वो वड्डी जी वो सलीब लगी होगी ना, उतो ही वो मिलनी जे है, उतो ही मिलनी जे, और किधरों नहीं मिलती, उतो ही मिलती। उन्होंने निशान रखा है, उन्होंने ये भी निशान को देखते कि ये निजात का निशान है, ये फतह का निशान है, क्योंकि उस निशान के मानने वाले भी उस निशान के साए के नीचे नहीं है, इसलिए वो मौत के अंदर है। वो मौत बांटते फिरे हैं, और लेने वाले भी फिर मौत उधर ही कोई आते हैं। वो निजात लेने, जिंदगी लेने वहां नहीं आ रहे, वो फिर मौत लेने आते हैं। सो अजीजों, ये इसलिए टीच किया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम भी कलाम की सच्चाई से वाकिफ हों और कलाम की सच्चाई को शेयर करने वाले हों। सो ये जो कलाम शरीयत और शहादत पर अमल नहीं करते, कलाम कहता है उनकी सुबह नहीं होगी, वो सुबह को नहीं देखेंगे, वो लाइट को नहीं देखेंगे, यीशु मसीह उनकी जिंदगी में नहीं आएगा। अभी तो यीशु मसीह के आने का वक्त है, अभी मौका है, दरवाजा खुला है, लेकिन एक वक्त आएगा दरवाजा बंद हो जाएगा, और फिर हम में से बहुत से, मैं सब नहीं कहूंगा, लेकिन हम में से बहुत से वो बाहर ही रह जाएंगे। आमीन जी, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और हवाला निकाले मेरे साथ मिलके। यशायाह का ही सहीफा है, उसका 42वां बाब
कितनों को ये मैसेज, ये बातें समझ आ रही हैं? आप तालियां बजा सकते हैं ईसाया 42वां बाब और उसकी 7वीं आयत कोई पढ़ने में मेरी मदद करे जी, अगर आप निकाल चुके हैं। ओके, मैं पढ़ता हूँ कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले। किन की आंखें खोले जी? अंधों की। कलाम च की लिखा है? इस जहां के खुदा ने उनकी आंखों को क्या कर रखा है? अंधा कर दिया, ताकि वो खुशखबरी को ना देखे। ये जहान के खुदा ने क्या किया है? अंधा कर रखा है। और आगे क्या लिखा है जी? और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। कहाँ जी? असीरों को कैद से निकाले और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको क्या करे? कैद खाना से छुड़ाए। ये नबूवतें, प्रोफेसीज यीशु मसीह के बारे में है कि तू अंधों की आंखें खोलेगा, असीरों को आजाद करेगा, और जो कैद खाना के अंदर है, तारीकी के अंदर है, मौत के अंदर है, पाताल के अंदर है, बदरूहों के कब्जा के अंदर है, जादूगरियों के अंदर है, अबलीस के हाथों के अंदर है, खुदावंद यीशु मसीह वो लाइट है, वो रोशनी है जो जिंदगी पर आते ही इनको यहां से आजाद करेगी। वो आजाद हो जाए, वो बहाल हो जाए। और ये याद रखें कि जब तक यीशु मसीह जो हकीकी रोशनी है दिलों पर, जिंदगियों पर नहीं पड़ती, लोग बेदार नहीं होते, लोग आजाद नहीं होते। लोग जो है वो मिक्सचर में रहते हैं, वो रजीन और रमालिया की भी प्रस्तिश करना पसंद करते हैं। वो पसंद करने में बाल देवे की मत्थे टेक लिए, आस्तर दावी ऐसी कोई दीवा बाल लिए, साडा काम बस चलता रहे, कोई नाराज ना होवे, सारे खुश हों, सारे बुजुर्ग ने, सारे बड़े ने, सारे उन्हें सारा है ऐसे लोग के नहीं है? कितने हैं? कितने हैं? आपने मतलब कितने लोगों को देखा है कि नहीं देखा? वो ऐसे ही पसंद करते हैं, वो ऐसे ही खुश होते हैं कि चलो सारे राजी हो जाए, कोई नाराज ना हो। ठीक है, सो ऐसे लोग तारीकी में चलेंगे और वो मौत के अंदर होंगे। लेकिन जो यीशु मसीह को हकीकी तौर से कबूल करेगा वो ही हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। उसके अंदर मौत नहीं रहेगी, उसके अंदर तारीकी नहीं रहेगी, वो आजाद हो जाएगा, उसकी आंखें खुल जाएगी, उसे समझ आ जाएगा लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है और किस तरह हमें इसमें चलना है। ये क्रिसमस सिर्फ डेकोरेशंस नहीं है, क्रिसमस कोई रिचुअल्स, रस्मात, त्योहार नहीं है कि त्योहार आए हैं, हमने अच्छे कपड़े ले लिए हैं, बस जाना है और मैरी क्रिसमस गा के तो वापस आ जाना। नो, क्रिसमस का रियल मीनिंग, रियल मकसद कि दाऊद के शहर में हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और वो मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला। जब निजात देने वाला आया है निजात देने, तो हम निजात लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब पूरे तौर से हम तैयार हो जाएंगे, निजात को ले लेंगे, आजादी को ले लेंगे, रिहाई को ले लेंगे, तो यकीनी तौर पर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो ये है रियल क्रिसमस। जो यीशु मसीह को ले लेगा उसके लिए हर रोज हर दिन ही क्या है? क्रिसमस है। लेकिन जरा यीशु मसीह नहीं लेगा ना, वो पाए जितनी मर्जी वाली जाके, जितने मर्जी जाके मत्थे टेके, जो मर्जी करे, उसका क्रिसमस कभी नहीं होगा। क्योंकि उसका क्रिसमस का जो रीजन है, जो मकसद, जो जिसके वसीला से क्रिसमस है, जिसके वसीला से वो क्रिसमस मनाने को है, जब वही उसकी लाइफ में नहीं है तो क्रिसमस उसके लिए बेमायने, बेमकसद है। आमीन जी। आइए और वाला निकालें जल्दी से मेरे साथ, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब 8वीं आयत।
इफिसियों उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। कहा क्या थे जी? अच्छा, अब इस बात को शायद हम तस्लीम उस तौर से ना करें, लेकिन कलाम क्या कह रहा है? तुम पहले क्या थे? बोले बोले क्या थे? तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में के बनो। क्या लिखा है जी? हो के बनो। कितने नूर हैं? कितने ईमान रखते हैं वो नूर है? कितने? अच्छा, हाथ थोड़े ही उठे थे, चले जो उठे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं जी। उनका ईमान है कि वो नूर है। हमें कलाम यही कहता है कि नूर हो और नूरों के फर्जंदों की मानद चलो। हमें जी, तो जो लाइट है, ठीक है, और चल के लिखे चिराग जलाकर उसे पलंग के थले नहीं रख दे, उसे चिराग दान में रखते हैं ताकि उसकी लाइट जो है वो सब तक जाए। अगर आप नूर हैं, आपके काम, आपका किरदार, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब रिप्रेजेंट करेगा कि आप मसीह की मानद हैं। आमीन जी, आप मसीह की तरह हैं। आपके बोलने से चलने फिरने से जो है, ये टाइटल की बात नहीं होती सिर्फ कि टाइटल ले लिया है, क्रिश्चियन है, ठीक है, और काम क्रिस्टो न ले हुआ, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन टाइटल क्रिश्चियन है, काम भी क्राइस्ट लाइक होने चाहिए, मसीह की मानद, मसीह जैसे। आमीन। सो इसीलिए क्या लिखा है, पढ़े जी आगे, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में बस नूरों के फर्जंदों की तरह चलो। हमें चलना कैसे है? नूरों के फर्जंदों की तरह, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5वें बाब में ये कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जो हैं वो क्या है? दुनिया के नूर हैं, ठीक है। हमें बनने की जरूरत नहीं है, हमें इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें पूरे दिल से यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। जब यीशु मसीह पूरे तौर से हमारे अंदर आ जाएगा, उसका जलाल, उसकी हजूरी, उसकी अलूहियत, उसकी प्रेजेंस हमारे बदन के अंदर आ जाएगी, तो हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर होना शुरू हो जाएगा, हमारे कामों से उसके नाम को अजमत होनी शुरू हो जाएगी। हम जहां जाएंगे लोग आपकी भी इज्जत करेंगे और आपके खुदा की भी इज्जत करेंगे। आमीन, आमीन जी। एक आखिरी हवाला जल्दी से निकाले मेरे साथ, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत से। कोई पढ़ना चाहेगा? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं। सब चीजें किसके वसीला से पैदा हुई हैं जी? उसके वसीला, खुदा के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से। जी आगे। उसमें जिंदगी थी, उसमें जिंदगी थी। और मैंने ये बात पहले भी बताई, आदम को खुदा ने पूरा तैयार कर दिया, पूरा मट्टी से खुदा ने उसको सान दिया, बना दिया, उसके अंदर दिल भी आ गया, दिमाग भी आ गया, रगे भी आ गई, सब कुछ आ गया, आदम पूरे तौर से तैयार हो गया। लेकिन अभी तक उसमें जिंदगी नहीं थी, उसमें जिंदगी नहीं थी, लाइफ नहीं थी। वो मिट्टी से बनाया तो क्या था, सब कुछ उसे दे तो दिया क्या था, लेकिन उसके अंदर वो लाइफ नहीं थी। और वो लाइफ देने वाला एक ही था,
जो खुद लाइफ में था, आमीन, आमीन। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी उसने कहाँ दी? आदम को दी थी। लेकिन आदम ने फिर भी मौत नहीं लिया। आदम ने किसको लिया जी? उन्होंने क्या, नहीं मैं फल ही खाना है, मैं ट्राई के करना है कि हम इसको बड़ा पसंद करते हैं, नाफरमानी जो है ना, इसको बहुत पसंद करते हैं। पादरी साहब कुछ कहा करना, नहीं पादरी साहब ने क्यों कहा, सी जरा अपनी तोड़ देना, ट्राई के करिए कि मसला जहां नाफरमानी आ जाती है, जहां कलाम की शरीयत को, बातों को हम भूल जाते हैं, हमारी लाइफ के अंदर मौत आ जाती है। हम फिजिकली ना सही लेकिन स्पिरिचुअली जरूर हम मौत के हवाले हो जाते हैं। सो यहां पर क्या हुआ जी? उसमें क्या थी? और आगे चलकर वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हमारा नूर कौन है जी? खुदा की जिंदगी। अगर हम कहते हैं हम नूर हैं, हमारे अंदर नूर है, हम नूर से भरे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि खुदा की जिंदगी हमारे अंदर है। कितनों को ये बात समझ आई? अगर हम कहें कि हम नूर हैं, ठीक है जी, असी नूर है, असी अभी हमने आग उठाई, तो ये याद रखें कि खुदा की जिंदगी भी फिर हमारे अंदर हो। जब तक खुदा वाली जिंदगी, मसीह वाली जिंदगी हमारे अंदर नहीं है, हम नूर में नहीं है। हमारे कामों से, हमारी बातों से, चाल चलन से मसीह वाली जिंदगी नजर आए। आमीन। आगे क्या लिखा है? और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है। कहाँ चमकता है जी? तारीकी में। तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है जी, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है जी। दुनिया में आने को था। हाँ जी। वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर गया, और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो इस्राएल में गया, इस्राएलियों ने उसे कबूल ना किया। आगे, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, लिमिट नहीं है जी, ये याद रखें, जितनों ने उसे कबूल किया। किसे? नूर को, उस हकीकी नूर को कबूल किया, उसे क्या हुआ जी? लिखे, पढ़े। उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, खुदा के फर्जंद होने का हक किनके पास है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। और ईमान लाना ये नहीं है कि बस ठीक है जी ऐसी ईमान रखने हैं कि वो भी कोई नबी सी या कुछ था। ईमान लाना ये है कि वो नूर है, वो जिंदगी देने आया है, वो खुदा का कदूस है, वो खुदा में से खुदा, नूर में से नूर, वो बाप में से निकला, दुनिया में आया, खुदा का इकलौता और पहलौठा बेटा, जो मुजस्सम कलाम, मुजस्सम कलमा दुनिया में आया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। हालेलुया। सो ये है रियल क्रिसमस, ये है हकीकी क्रिसमस। हमें आज तक इस बात को समझने की जरूरत है। हमने तारा देखा, असी अपने चर्च में तारे लाना शुरू कर देते हैं। हमने एक रवायत को, एक तस्वर को, क्रिसमस ट्री को लिया, ठीक है जी। वो भी मैं आपको हर स्टोरी बताऊंगा किसने स्टार्ट किया। उसने अपने घर के दरख्त के बाद एक खादम था, उसने लाइट्स लगा दी दरख्त पर, और वो वहां से रवायत चली, हमने उसको लिया। आज भी हम कर रहे हैं चर्चिस में, घरों में, गलत नहीं है, लेकिन तो भी हमने फोकस जो है क्रिसमस का क्या रखा है? डेकोरेशंस, नए कपड़े, अच्छी तैयारियां और खाना पीना, लवासमात, ये सब कुछ। लेकिन रियल क्रिसमस का मीनिंग आज मैं बता रहा हूं
कि जो जितने उसे कबूल करेंगे वो सब हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। जिनकी जिंदगी के अंदर लाइट आ गई, यीशु मसीह आ गया। मुझे पता है आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह से, उसके जलाल से महरूम हैं, उसकी प्रेजेंस से महरूम हैं। वो कलीसिया में भी होते हैं, चर्चेस में भी होते हैं। साल च ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਇਬਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ईस्टर ਤੇ क्रिसमस, ਉਹਨਾਂ ਤੇ बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना इंज दे, ठीक है, तो वो उधर भी होते हैं, लेकिन वो खुदा की प्रेजेंस में नहीं होते, वो लाइट के अंदर नहीं होते, वो नूरों के फर्जंदों की मानद नहीं चलने वाले होते। क्योंकि जिनके अंदर लाइट होती है, नूर होता है, उन्होंने ये नहीं कहना पैंदा फोन करके ए भाई जी कल इतवार है चर्च आयो या फलाने खादम ने आना है तो चर्च आयो। उन्हें मालूम होता है मैं खुदा का फर्जांद हूँ। यीशु मसीह की मानद मुझे ये कहने की जरूरत है, मुझे अपने बाप के यहाँ रहना जरूर है। हालेलुया। उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती तो तुसी आयो। अच्छा, दावत तो बाहर वालों को दी जाती है ना, तो पुत्र नु घर दावत देती ना, नहीं पुत्र घर आई है। मैंने बरनबास को कभी दावत नहीं दी कि बेटा अपने कमरे में ना रहना इधर 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर जहाँ मर्जी चले जाना। मैंने इसे कभी दावत नहीं दी, ये मेरा बेटा है, ये उस घर का, उस जगह का, उस हर एक चीज का वारिस है। आमीन। सो इसी तरह हम खुदा के फर्जंद हैं, हम उसकी क्रिएशन की हर एक चीज के वारिस हैं। आमीन। इसमें सूरज, चांद, सितारे, सियारे, सब कुछ जो खुदा का है उसमें हमारा भी है। आमीन। हमें खुदावंद ने इस तौर से रखा हुआ, हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारा रुतबा, ओ थैंक यू लॉर्ड, खुदा ने इस कदर अजीम रखा है। आमीन। हम दुआएं आज भी ये करते हैं कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लोग दुआओं में कहते हैं मैं नकम्मा, नाचीज, हकीम, लेकिन तो खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? खुदा ने हमें शाही कायनों का फिरका ठहराया, खुदा हमें नूर बना रहा है, खुदा हमें जो है अपने जलाल में शामिल कर रहा है, खुदा हमें अपनी प्रेजेंस के अंदर अपना हिस्सेदार बना रहा है। तो आज ये जरूरत है कि हमें शरीयत और शहादत की बातों को ना भूलें। शरीयत, शहादत की बातें हमें ये सिखाती है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू लाना है। हमें पूरी बाइबल का फोकस एक शख्स, एक पर्सनैलिटी पे था, और वो यीशु मसीह है। आमीन जी। पैदाइश 3 बाब से ले ले और मुकाशवात पूरा पढ़ ले, पूरा फोकस एक शख्सियत पर, एक पर्सनैलिटी पर है, और वो यीशु मसीह नासरी है। आमीन। और उसके बगैर जिंदगी नहीं है, उसके बगैर लाइफ नहीं है। लोग और भी हैं दुनिया में, मैं आपको बताता चला जाऊं, वो कहने ने ये फलाने को भी मानना जरूरी है, ये एक मॉर्मन्स नाम की बिदअत है। वो कहते हैं जब तक हम जोसेफ स्मिथ को नहीं मानेंगे ना यीशु मसीह के साथ, हमें जो है वो खुदा की बादशाही नहीं मिलेगी। उनकी अपनी एक बाइबल है मॉर्मन्स की, यहोवा विटनेस वाले, वो यीशु मसीह को मखलूक मानते हैं, खालिक नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि ये सब कुछ चीजों का बनाने वाला है, वो बिदअत बहुत आम है। एंड टाइम मैसेज वाले ये कहते हैं जी जब तक विलियम ब्रैनन को ना माने 7वां फरिश्ता, हम खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। इस तरह की ओर न जाने कितनी बिदअतें, कितने लोग हैं। लेकिन सुने, जिंदगी का सरचश्मा एक ही है, और वो मेरा और आपका यीशु नासरी है, जिनको इस्राएलियों ने रद्द किया है, आहिस्ता रो दरिया को रद्द किया, सच्चाई के दरिया को रद्द किया, हकीकी जिंदगी को रद्द जिन्होंने कर दिया, वो हकीकी जिंदगी आज हम सबके अंदर है, वो हमें बख्श दी गई ताकि हम उस हकीकी जिंदगी के वारिस हो सके। तो इसलिए आज हमें ये मौका मिला कि हम रियल क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 25 दिसंबर सी या 25 जून सी है,
ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਡੇਟ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। लेकिन एक बार याद रखें, डेट 25 दिसंबर हो, 25 जून हो, 25 फरवरी हो, 25 मई हो, 25 नवंबर हो, कोई भी डेट हो, हर दिन खुदा का है, क्योंकि दुनिया कायनात का मालिक और खालिक खुदावंद है। जिस दिन यीशु मसीह दुनिया में आया, यानी हमारे जिंदगी में आया, हमारे दिलों में आया, वो नूर हमारे अंदर आ गया, उसी दिन हमारा रियल क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। हमें फिर दिनों के उत्ते सानू इंतजार करने की लोड़ नहीं पैंदी कि फलाना दिन आएगा तो असी काम शुरू कर देंगे। हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मालूम होगा हमारा हर दिन क्रिसमस है। फिर हम 25 दिसंबर को भी सेलिब्रेट करेंगे, हम हर दिन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम होता है कि खुदावन हर दिन का मालिक है। आमीन। सो इसलिए क्रिसमस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मसीह पैदा हुआ है। क्या हमने पढ़ा? तारीकी में नूर चमका है, वो नूर आया है। हमें नूर को लेने की जरूरत है, हमें उस लाइट को लेने की जरूरत है, हमें जिंदगी के शहजादे को, जिंदगी के बादशाह को लेने की जरूरत है। जब हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर ले लेंगे, हम हर तरफ से फातेह होंगे, कामयाब होंगे और जलाल के वारिस होंगे। आमीन जी। सो आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें।